जरदारी सब पर भारी, नए सदर का फैसला हो गया पीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या, नए सदर का अडयाला की जानिब मार्च, कप्तान ने मज़ाकरात की शर्त रख दी। नाजरीन, पाकिस्तान के 14वें सदर का इंतखाब हो गया। जरदारी ने सब पर भारी होने का नारा सच कर दिखाया। सदर के इंतखाबात के दौरान पार्लियामेंट में कप्तान जिंदाबाद की गूंज। नून लीग वाले मुंह छुपाते रहे। महमूद उच्चज़ई ने अपने सदर ना बनने का सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट के सर डाल दिया। आसिफ जरदारी ने दूसरी बार सदर बनकर नून लीग को दिन में तारे दिखाने का अज़म कर लिया। बिलावल हाउस में खुशियों के शादियाने बज उठे। आसिफ जरदारी ने सदर बनते ही इमरान खान से राब्ता कर लिया। मुलाकात का वक्त है, कप्तान ने भी भरपूर तैयारी कर ली। पीटीआई ने सदर और वज़ीर आज़म को टफ टाइम देने के लिए बड़ी सियासी शख्सियत से हाथ मिला लिया। वो सियासी शख्सियत कौन है जो जरदारी को सदर और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा नहीं देख सकता। आसिफ जरदारी किसके ताउन से वानी सदर तक पहुंचे हैं? क्या वो नून लीग का साथ देंगे या फिर पीटीआई से इत्तेहाद का सोचेंगे? क्या आसिफ जरदारी ने सदर बनते ही अडयाला जेल जाने का फैसला कर लिया है? नए सदर से मुलाकात के लिए इमरान खान ने क्या शराइत रखी हैं? इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इस वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, बेहतरीन सियासतदान वो होता है जो मौका की मुनासिबत और हालात के मुताबिक फैसला करे, लेकिन पीडीएम 2 में जो सियासी फौज भरती है वो नाअहली के ऊंचे मर्तबे पर फारिज है, जिसका किसी से कोई मुकाबला नहीं। पीडीएम 2 नामी सियासी फौज ने अपना तो बेड़ा गर्क किया ही है, साथ कौम का भी कंडा कर दिया है। और दूसरी जानिब पीडीएम 2 में शामिल कुछ जमातों ने हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली पॉलिसी पर कुछ ज़्यादा ही अमल कर लिया है। खैर, मुद्दे की बात पर आए तो वो ये है कि अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 ने अब पीडीएम 2 को भी क्लीन बोल्ड कर दिया है और ताकतवरों ने भी अब अडयाला जेल को अपनी मां जगह बना लिया है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल तो नए सदर आसिफ जरदारी की है, जिन्होंने सदर का हल्फ उठाते ही अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात का फैसला किया है। लेकिन क्या इमरान खान सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे? इस मुलाकात में वो कौन से शराइत रखने वाले हैं? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदार 14वें सदर पाकिस्तान और 2 मरतबा सरबराह मुमलिकत मुंतखब होने वाले पहले सिविल शख्सियत बन गए हैं। कौमी असम्बली और सेनेट से आसिफ अली जरदारी को 255 वोट मिले, जबकि 422 असम्बलियों से इन्होंने 461 वोट हासिल किए। इनके मुखालिफ उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान उच्चज़ई को सेनेट और कौमी असम्बली से 119 वोट मिले, जबकि 422 असम्बलियों से इन्होंने 200 वोट हासिल किए। 422 असम्बलियों से आसिफ अली जरदारी को 461 वोट मिले, जबकि महमूद खान उच्चज़ई को 200 वोट मिले। आसिफ अली जरदारी को मजमूई तौर पर 716 वोट मिले और महमूद खान उच्चज़ई को 319 वोट मिले। आसिफ अली जरदारी को मुल्क भर से 411 इलेक्टोरल वोट मिले, जबकि महमूद खान उच्चज़ई को मुल्क भर से 188 इलेक्टोरल वोट मिले। सदर आरिफ अलवी पहले ईमान सदर के स्टाफ से अलविदाई मुलाकात कर चुके हैं। जुम्मा के रोज़ इनके एजाज़ में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आरिफ अलवी हफ्ते को अपने ओहदे का चार्ज छोड़ देंगे। गिनती मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के नताइज का एलामिया जारी किया, जिसमें बताया गया कि आसिफ जरदारी 411 वोट हासिल करके सदर मुंतखब हुए, जबकि महमूद खान उच्चज़ई को 181 वोट मिले। डाले गए वोटों में से 9 वोट मुस्तरद किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजबूरी तौर पर 1044 अरकान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कल हतमी नतीजा वफाकी हुकूमत को भिजवाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट, कौमी असम्बली और 422 असम्बलियों की मजमूई नशिस्तें 1185 हैं। मजमूई तौर पर 92 नशिस्तें इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं थी। ये नशिस्तें खाली होने, नोटिफिकेशन रोके जाने या हल्फ ना उठाने के बायस शामिल नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पार्लियामेंट और 422 असम्बलियों में 1093 में से 1044 वोटर्स ने वोट डाला। कौमी असम्बली और सेनेट से हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को 255 वोट मिले, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान उच्चज़ई 119 वोट हासिल कर पाए। 1 वोट मुस्तरद किया गया। नाजरीन, पंजाब असम्बली में कुल 353 में से 352 ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। तहरीक लब्बैक ने पंजाब असम्बली में सदारती इलेक्शन में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पंजाब असम्बली से आसिफ जरदारी 240 वोट हासिल कर सके, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान उच्चज़ई को 100 वोट पड़े। पंजाब असम्बली में 6 वोट मुस्तरद हुए।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कुल मेंबरान 145 हैं। सदारती उम्मीदवार महमूद खान उचकजई ने 91 वोट हासिल किए हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी ने 17 वोट हासिल किए। वोटिंग के दौरान 119 बाकी मेंबरान में से 109 ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। JUI के 9 अरकान ने इंतखाब का बाइकआउट किया। पख्तूनख्वा असम्बली में एक वोट मुस्तरद हुआ, जबकि मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और अक़लियती अरकान ने अभी हल्फ नहीं लिया। 2 नशिस्तों पर इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUIF के 9 अरकान ने वोट न देने का ऐलान किया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 119 में से 109 अरकान ने वोट कास्ट किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बख्ती का कहना था कि बलोचिस्तान से आसिफ जरदारी के हक में 47 वोट डाले गए हैं। महमूद खान उचकजई को कोई वोट कास्ट नहीं हुआ। बलोचिस्तान असम्बली में BNP अवामी जमात इस्लामी और हक 2 तहरीक के एक रुकन ने वोट नहीं दिया। बलोचिस्तान असम्बली में BJP-UIF के 12 अरकान ने वोट न देने का ऐलान किया था, जिसके बाद बलोचिस्तान असम्बली के 62 में से 47 अरकान ने सदारती इंतखाब के लिए वोट कास्ट किया। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी को 151 वोट मिले, जबकि एक मुस्तरद हुआ। महमूद खान उचकजई को सिर्फ 9 वोट मिले। सिंध असम्बली में 161 अरकान ने वोट कास्ट किए। सदारती इंतखाब में ईवान दरी और ईवान बाला के हर रुकन का एक वोट होता है, लेकिन सूबाई असम्बली में बलोचिस्तान के अलावा किसी भी दूसरे सूबे के असम्बली के रुकन का वोट एक शुमार नहीं होगा। आइन के जदूल 2 की शक 18 के B के मुताबिक किसी सूबाई असम्बली में हर एक उम्मीदवार के हक में डाले हुए वोटों की तादाद को सूबाई असम्बली में नशिस्तों की मजबूत तादाद से, जिसमें फिलवक्त सबसे कम नशिस्तें हों, ज़र्ब दिया जाएगा और सूबाई असम्बली में नशिस्तों की मजबूत तादाद से, जिसमें वोट डाले गए हों, तकसीम किया जाएगा। आइन के इस जदूल के तहत बलोचिस्तान असम्बली का ईवान सबसे कम अरकान पर मुश्तमिल है, जहाँ 65 अरकान हैं। इस तरह बलोचिस्तान के 65 अरकान को पंजाब के 371 के ईवान पर तकसीम किया जाए तो पंजाब असम्बली के 5.7 अरकान का एक सदारती वोट तस्वुर होगा। इसी तनासब से 168 के सिंध असम्बली के ईवान में 2.6 अरकान का एक वोट तस्वुर होगा और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 145 के ईवान में 2.2 अरकान का एक वोट तस्वुर होगा। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी को 151 वोट मिले, जबकि एक मुस्तरद हुआ। महमूद खान उचकजई को सिर्फ 9 वोट मिले। सिंध असम्बली में 161 अरकान ने वोट कास्ट किए। सदारती इंतखाब में ईवान दरी और ईवान बाला के हर रुकन का एक वोट होता है, लेकिन सूबाई असम्बली में बलोचिस्तान के अलावा किसी भी दूसरे सूबे के असम्बली के रुकन का वोट एक शुमार नहीं होगा। आइन के जदूल 2 की शक 18 के B के मुताबिक किसी सूबाई असम्बली में हर एक उम्मीदवार के हक में डाले हुए वोटों की तादाद को सूबाई असम्बली में नशिस्तों की मजबूत तादाद से, जिसमें फिलवक्त सबसे कम नशिस्तें हों, ज़र्ब दिया जाएगा और सूबाई असम्बली में नशिस्तों की मजबूत तादाद से, जिसमें वोट डाले गए हों, तकसीम किया जाएगा। आइन के इस जदूल के तहत बलोचिस्तान असम्बली का ईवान सबसे कम अरकान पर मुश्तमिल है, जहाँ 65 अरकान हैं। इस तरह बलोचिस्तान के 65 अरकान को पंजाब के 371 के ईवान पर तकसीम किया जाए तो पंजाब असम्बली के 5.7 अरकान का एक सदारती वोट तस्वुर होगा। इसी तनासब से 168 के सिंध असम्बली के ईवान में 2.6 अरकान का एक वोट तस्वुर होगा और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 145 के ईवान में 2.2 अरकान का एक वोट तस्वुर होगा।